अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, लिसनर्स, आपकी खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। आपको पता है मेरी चैनल आतिश पॉडकास्ट्स यूट्यूब और फेसबुक पर चल रही है। सब्सक्राइबर्स लाइक्स दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो इससे मुझे एक हौसला अफजाई मिल रही है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ शायद वो उन लोगों तक पहुँच रही है। मलबूस खुशनुमा हैं मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकानों पर। आज का जो अनवान है वो है हार जीत का दिन। ये बात साफ है कि जो लोग भी आखिरत का इनकार करते हैं और इस बिना पर करते हैं कि इनकी ख्वाहिशात नफ्स ये चाहती है कि इनको दुनिया में बुराइयां करने की खुली छूट हासिल रहे, इनके लिए कोई मुस्तकिल इखलाकी कानून ना हो, क्योंकि जो नेकी है वो तो हर हाल में नेकी ही रहेगी। इसी तरह जो बदी है वो भी लाजमन और हर हाल में बदी ही रहेगी। लेकिन चूंकि ख्वाहिश नफ्स ये कह रही है कि इस बात को हरगिज़ ना मानो, क्योंकि इसके मानने से ये पाबंदियाँ तुम्हारे ऊपर आयद हो जाएंगी, इसी वजह से अपने तौर पर वो जान छुड़ाने के लिए ये कहता है कि मरने के बाद दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। आपको एक बात बताऊं, एक लफ्ज़ है जिसका नाम है ज़म। ज़म का मतलब है अपनी जगह किसी बात को सच समझ लेना जबकि वाक़ा न हो। उर्दू ज़बान में भी आप कहते हैं तुम अपने ज़म में ये समझते हो तो समझते रहो, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। गोया जिस चीज़ से बचने के लिए तुम इसका इनकार कर रहे हो वही चीज़ पेश आकर रहनी है। तुम इस बात से बचना चाहते हो कि कोई तुमसे ये पूछे कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो, जो माल तुमको दिया गया था इसको किस तरह इस्तेमाल किया, जो जिस्म तुमको दिया गया था इसकी ताकतों को तुमने किस तरह इस्तेमाल किया, जो काबिलियतें तुमको दी गई थी इनको कहाँ इस्तेमाल किया। गर्ज एक चीज़ के मुतल्लिक तुमसे ये सवाल होना है। तुमको ये बताया जाएगा कि तुम ये कुछ करके आए हो। तुम्हारा पूरा नाम-ए-अमाल तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का कारनामा है, और ऐसा करना खुदा के लिए बिल्कुल आसान है। अल्लाह के ज़िक्र करने वालों का मुकाम बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने इनके फ़ज़ाइल को बयान फरमाते हैं, और इनका दर्जा इस कदर बुलंद है कि इनके साथ इनके हमनशीन की भी बख्शिश हो जाती है। बस जो अल्लाह के यहाँ अपना ज़िक्र कराना चाहें, इन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, इसकी अताअत व बंदगी में लग जाएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बलाशुबा मोहब्बत का मुज़ाहरा एक फ़ितरी अमल है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का मुँह बोलता सबूत भी है। लेकिन इसके साथ मोहब्बत की असल रूह और तकाज़ों को समझना भी ज़रूरी है। मोहब्बत की तारीफ़ और मफ़हूम ये नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पानी से वज़ू फरमाया हो उसको तबरुका अपने चेहरे पर मल कर ये समझ लिया जाए कि इससे हमें बरकत मिलेगी और अब हमारा रब हम पर इनायत फरमाएगा, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक़ अमल से है। इस सिलसिले में हमारे नबी ने 2 बातें ऐसी बतलाई जिन पर हम हर एक मुसलमान को अमल करना चाहिए। पहली बात जो इरशाद फरमाई कि जब बात करें तो सच यानी कि सदक को इख्तियार करें। सच्चाई हमारे ईमान का एक सुतून है। और दूसरी बात जो बताई वो ये कि जब भी आपके हवाले कोई अमानत की जाए तो उस अमानत को बहिफाजत अपने मालिक के हवाले कर दिया करो। इकबाल ने सदाकत और अमानत के हवाले से ही कहा था, जिस पर मैं आज की इस पॉडकास्ट का इख्तिताम भी करूँगा एक शेर से। वो ये कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बाकी वस्सलाम।